हाँ विशाखा, तुम सही कह रही हो। दिल कर रहा है कि सारा दिन यही बैठी रहूं। क्या करूं, गर्मी भी तो इतनी पड़ रही है। अभी वह दोनों ये कर ही रही थी जब विशाखा की बहन नैना बोली, बहुत देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। अब वे तीनों झील के पानी में पैर डाले बातें ही कर रही थी कि अचानक नदी में हलचल हुई और वहाँ एक काला हंस प्रकट हुआ। अरे ये क्या, ये देखो, ये हंस कितना अजीब है और इसका रंग इतना काला क्यों है। विशाखा, संध्या उठो यहाँ से और जल्दी चलो, मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। नैना अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही वो हंस उनकी तरफ बढ़ा और देखते ही देखते विशाखा को अपने साथ जल के भीतर लेकर गायब हो गया। अरे विशाखा, विशाखा, नैना, देखो ना, क्या हो गया। वो काला हंस विशाखा को अपने साथ ले गया। कोई हमारी मदद करो। देखो, मेरी बहन विशाखा को काला हंस पानी के अंदर ले गया है। कोई है? कोई हमारी मदद करो। वे दोनों डर के मारे मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था जो उनकी पुकार सुन सकता। नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह वो हंस विशाखा को ले गया, वैसे ही मुझे भी खींच लेगा। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे अपनी जान प्यारी है। नहीं संध्या, रुको, मुझे अकेला मत छोड़ो। नहीं नैना, मैं नहीं रुकने वाली हूँ। संध्या ये कहकर वहाँ से भाग गई। नैना उसे जाते देख और भी परेशान हो गई। तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, नैना, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो? मेरी बहन विशाखा कहाँ है? नैना उस रहस्यमय आवाज से पूछ रही होती, लेकिन वो आवाज दोबारा उसे सुनाई नहीं दी। ये क्या हो रहा है? नहीं, मुझे अभी जाकर पिताजी को इसके बारे में बताना होगा। अब वही विशाखा को बचा सकते हैं। नैना ये सोचकर भागते हुए बदहवासी से अपने पिता के पास जाती है। अरे 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 अरे, ए नैना बेटी, क्या बात है? तुम इस तरह से बदहवास क्यों हो रही हो? कोई परेशानी है क्या? वो पिताजी, विशाखा को उस झील ने निगल लिया। एक काले हंस ने उसे पानी के अंदर खींच लिया। हाँ। अरे बेटी, तुम कहना क्या चाहती हो? पूरी तरह साफ साफ बताओ, क्या बात है? नैना मनोहर के पूछने पर उसे सारी बात विस्तार से बताती है, जिसे सुनकर वो बुरी तरह घबरा जाता है। अच्छा ठीक है बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। हाँ हाँ। मनोहर के इस तरह कहने पर रोती हुई नैना अपने कमरे में चली जाती है। जब मनोहर उसे जाते देख खुद से बड़बड़ाने लगता है, हैं? ये क्या? उस झील का अभिशाप वापस आ गया है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मुझे तुरंत अघोरी भैरव के पास जाना होगा। मनोहर तुरंत अघोरी के पास जाता है, जहाँ भैरव अघोरी अपनी तंत्र विद्या में लीन होता है। ओम भीम नमो नमः, ओम भीम नमो नमः। अरे मनोहर, तुम यहाँ, बताओ कैसे आना हुआ? अरे हाँ घोरी भैरव, मैं यहाँ क्योंकि उस झील का अभिशाप वापस आ गया है। हाँ हाँ, वो वापस आ गया है। क्या बात करते हो? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पूरी बात बताओ, क्या बात है? और फिर अघोरी भैरव के पूछने पर मनोहर ने नैना की सारी बात उसे बताई, जिसे सुनते ही अघोरी भैरव का चेहरा गंभीर हो गया। ओह, इसका मतलब कि
झील का अभिशाप सच में लौट आया है और इस बार उसके प्रकोप से तुम नहीं बच सकते, क्योंकि जिसने जो बोया है वही वो काटेगा। नहीं 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 भैरव, ऐसा मत कहो। मुझे इसका कोई समाधान तो बताओ। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे कोई समाधान बताओ इसका। ठीक है, तुम्हें नैना के जरिए उस काले हंस तक पहुंचना होगा। नहीं 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 भैरव, मैं इस काम के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या बात करते हो? क्यों? क्या तुम भूल गए कि तुम उसका इस्तेमाल पहले भी कर चुके हो? अब तुम्हारे पास यही एक रास्ता है कि तुम दोबारा नैना के जरिए उस काले हंस तक पहुंचो। और हाँ, ये लो, इस काले पत्थर को अपनी बेटी को दे देना और उससे कहना वो उसे संभाल कर रखे, क्योंकि ये पत्थर हमें उसका पता बताता रहेगा। अघोरी भैरव की बात सुनते ही वो काले पत्थर को लेते हुए मनोहर घर वापस आया और नैना के पास गया। जब वो उसे देखकर बोली, पिताजी, क्या हुआ? विशाखा के बारे में कुछ पता चला? नहीं बेटी, लेकिन अब तुम्हें ही अपनी बहन को ढूंढना होगा। जाओ और उस झील के पास जाकर उस काले हंस का पता लगाओ, क्योंकि तुम ही ने उसे विशाखा को खींचते हुए देखा है। ये लो, इस काले पत्थर को अपने साथ रखना बेटा। लो, ध्यान से। हाँ। नैना अपने पिता का दिया हुआ वो काला पत्थर लेकर तुरंत काले हंस को ढूंढने निकल जाती है और कुछ ही देर में वो झील के किनारे पहुंचकर ये सोचने लगती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं उस काले हंस को कहाँ ढूंढूं? पिताजी ने कहा था कि पत्थर की मदद से वो मिल जाएगा, पर यहाँ तो केवल सन्नाटा ही सन्नाटा है। नैना ये सोचकर उस काले हंस को हर जगह तलाश करती है, लेकिन हंस कहीं नहीं मिलता और फिर अचानक एक पुराने कुएं के पास जाकर रोने लगती है। पता नहीं वो काला हंस मुझे कहाँ मिलेगा, और ऊपर से पिताजी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, पर मैं क्या करूं? अभी नैना रोते हुए ये सोच ही रही थी कि तभी अचानक उस कुएं के भीतर से किसी के रोने की आवाज आई, जिसे सुनते ही नैना चौंक गई। अरे, ये कौन रो रहा है? नैना, नैना, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो नैना। अरे, ये तो विशाखा के रोने की आवाज है। इसका मतलब विशाखा इस कुएं के अंदर है। विशाखा, विशाखा, घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। नैना, मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो, मुझे बचाओ। विशाखा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और फिर नैना उसमें झांक कर देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि कुएं में उसे वही काला हंस दिखाई देता है, जबकि विशाखा की सिसकियों से भरी आवाजें भी आती है। इस कुएं में विशाखा के साथ वो काला हंस भी मौजूद है। हाँ, मुझे अब इस कुएं के अंदर जाना ही होगा। नैना ये सोचकर बिना कुछ सोचे समझे कुएं में छलांग लगाती है। जब कुएं के अंदर जाते ही वो देखती है जहाँ काला हंस उसे दिखाई देता है। ए काले हंस, मेरी बहन को छोड़ दो, उसे अभी के अभी आजाद कर दो। नैना अभी उस हंस से बात कर ही रही थी कि अचानक वो हंस एक छलावे की तरह गायब हो गया। अरे, ये क्या? वो हंस कहाँ गया? और विशाखा, विशाखा कहाँ है? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अभी नैना हैरानी से रो रही थी जब अचानक उसे फिर से वही रहस्यमय आवाज सुनाई दी। उस दिन तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया था नैना, काश तुम ऐसा ना करती। अब मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा। कौन हो तुम? मुझे तुम्हारी आवाज बार बार क्यों सुनाई दे रही है? और तुम मुझसे किस बदले की बात कर रहे हो?
आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? नैना पूछती रही पर वो आवाज आनी बंद हो गई। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये आवाज, ये किस बदले की बात कर रही है? विशाखा, कहाँ हो तुम विशाखा? मेरी बात का जवाब दो। नैना रोते हुए अपनी बहन विशाखा को जोर जोर से पुकार रही थी कि तभी कुएं के पास से एक साधु बाबा गुजरे। हरिओम हरिओम हरिओम। अच्छा हुआ जो मुझे रास्ते में ही कुआं मिल गया। हाँ, बड़ी प्यास लगी है। अब मैं थोड़ा सा जल पी लेता हूँ। साधु बाबा पानी पीने के लिए जैसे ही कुएं के पास आए, वैसे ही उन्हें नैना के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, इस कुएं से तो किसी कन्या के चिल्लाने की आवाज आ रही है। लगता है वो कन्या इस कुएं के अंदर किसी मुसीबत में है। मुझे जाना चाहिए। और फिर साधु बाबा ये सोचकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके पलक झपकते ही कुएं के अंदर नैना के सामने प्रकट हो जाते हैं। पुत्री, तुम इस कुएं में क्या कर रही हो और इस तरह से रो क्यों रही हो? वो साधु बाबा, मेरी बहन विशाखा को वो काला हंस ले गया, निगल गया। क्या कहना चाहती हो पुत्री? मुझे पूरी बात बताओ। और फिर साधु बाबा के पूछने पर नैना ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो बोले, पुत्री, तुम्हें सबसे पहले इस कुएं के माया जाल से बाहर निकलना होगा। इसके लिए तुम्हें अपने पास रखे इस काले पत्थर को चकनाचूर करना होगा। पर साधु बाबा, अगर मैंने इसे तोड़ दिया तो मैं विशाखा को कैसे बचा पाऊंगी? पिताजी ने कहा था ये पत्थर मेरी मदद करेगा। अगर ये टूट गया तो मेरी बहन कभी नहीं बच पाएगी। पुत्री, अगर तुमने इसे नहीं तोड़ा तब भी तुम्हारी बहन नहीं बचेगी। इसीलिए तुम पहले यहाँ से निकलो, तभी उसे बचा पाओगी। साधु बाबा के ऐसा कहने पर नैना अपने हाथ में लिए काला पत्थर देखती है और फिर भारी मन से कहती है, शायद आप ठीक कह रहे साधु बाबा। अगर मैं यहाँ से निकल गई तो वाकई मैं अपनी बहन को बचा सकूंगी। इसीलिए मैं न चाहते हुए भी इस पत्थर को चकनाचूर कर दूंगी। और फिर नैना ने ये कहते ही अपने भारी मन से उस पत्थर को जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिया और पत्थर के टुकड़े ही वो कुआं भी गायब हो गया। साधु बाबा, मैंने आपके कहने पर उस काले पत्थर को चकनाचूर कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि मैं आगे क्या करूं? पुत्री, अब तुम्हें दक्षिण के जंगल की गुफा में जाना होगा, क्योंकि वहीं तुम्हें तुम्हारी बहन और उस काले हंस का रहस्य पता चलेगा। साधु बाबा ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि उन्हें जाता देख नैना खुद भी तुरंत उस दक्षिण की काली गुफा में जाती है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे। तभी उसे पत्थरों के बीच वही काला हंस दिखाई देता है। तुम आ गई नैना, याद है तुम्हें हम यहाँ कितना आया करते थे? तुम कौन हो और ये सब क्या कह रहे हो? अभी नैना ये कह रही थी जब उसे काले हंस ने सफेद मोतियों की माला देखते हुए कहा, नैना, तुमने इस माला को पाने के लिए मेरे साथ वो सब किया था ना, अब तुम्हें ये कभी नहीं मिलेगा। नैना अभी काले हंस की बात समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी वो काला हंस ये कहकर गायब हो गया। जबकि उसे गायब होते देख नैना परेशानी से इधर उधर देखने लगी, जब उसे किनारे के एक सोने की झील दिखाई दी, जिसे देखकर वो वहां गई। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? वो काला हंस मुझे बार बार क्या कह रहा है? क्या? अभी नैना खुद से ये बड़बड़ा रही थी जब अचानक फिर से उसे वही रहस्यमय आवाज सुनाई दी। नैना, इसी सोने की झील के अंदर
तुम्हें तुम्हारी बहन मिलेगी। नहीं, मुझे नहीं लगता इस सोने की झील में मेरी बहन विशाखा है। अभी नैना ये कह ही रही थी जब अचानक विशाखा की आवाज आई। नैना, मैं इसी झील में कैद हूँ। आओ, आओ, मुझे आजाद कराओ। इसका मतलब सच में विशाखा इसी सोने की झील में कैद है। हाँ, मुझे उससे बचाना होगा। और फिर नैना बिना सोचे समझे अपनी बहन विशाखा को बचाने के लिए उस सोने की झील के अंदर कूद गई, जहाँ सामने ही विशाखा सोने की रस्सियों से बंधी थी। विशाखा, देखो, मैं आ गई हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। नैना, मुझे बचा लो नैना। नैना विशाखा की बात सुनते ही उसकी तरफ बढ़ रही थी, जबकि दूसरी तरफ अघोरी भैरव को उस पत्थर के टूटने का जैसे ही आभास हुआ, वैसे ही वो मनोहर के पास गया। मनोहर, वो काला पत्थर चकनाचूर हो चुका है, और तो और उसे चकनाचूर करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी सगी बेटी है, और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे नहीं 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 नहीं, अघोरी भैरव, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो फिर अनर्थ हो जाएगा। बताओ बताओ भला मैं अब क्या करूं? अब तुम्हें खुद उस सोने की झील में जाना होगा, लेकिन उससे पहले तुम अपने पास इस भस्म को रखो, क्योंकि ये समय आने पर तुम्हारे काम आएगी। क्या ये भस्म मेरे काम आएगी? हाँ, बस तुम इसे अपने पास रखो। लो। अघोरी भैरव ये कहकर मनोहर को वो मायावी भस्म देता है, जिसे लेकर मनोहर उसी झील किनारे जाकर उस झील में छलांग लगा देता है, जबकि दूसरी तरफ नैना जैसे ही विशाखा के सोने की रस्सियों को खोलने की कोशिश करती है, वो उसे खुलती ही नहीं है। विशाखा, मैं इस रस्सी को कैसे खोलूं? ये तो खुल ही नहीं रही है। नैना, मुझे बचा लो, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं मरना नहीं चाहती नैना। नैना, तुम चिंता मत करो, मैं वचन देती हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। नैना ये कहते हुए उस सोने की रस्सी को खोलने की कोशिश कर रही थी, जब अचानक वही काला हंस वहां आया। ओ, तो आखिर तुम अपनी बहन तक पहुंच ही गई, पर तुम मेरे बदले से कैसे बचोगी? आखिर तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? और तुम मुझसे किस बदले की बात कर रहे हो? मुझे खुलकर साफ साफ बताओ। नैना, मैं सूरज हूँ। याद करो, मैं तुमसे कितना प्रेम करता था। प्रेम? मुझसे? और ये सूरज नाम मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है? नैना अभी सोच ही रही थी, जब अचानक काले हंस ने उसे एक दृश्य दिखाया। सूरज, ये मोतीमाला कितनी सुंदर है। ये तुम पर बहुत जचती है। क्या तुम इसे मुझे दे सकते हो? मुझे ये बहुत पसंद है। क्या? नहीं 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 नैना, ये मुमकिन नहीं है। क्या है कि ये सिर्फ एक सफेद मोती की माला नहीं है, बल्कि ये मेरी पहचान है, और मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं इसे कभी भी अपने गले से नहीं उतार सकता। हाँ, लेकिन इसके अलावा तुम जो चाहो मांग लो। अरे मैं सब कुछ दे दूंगा तुम्हें, अपनी जान तक दे दूंगा। इतना प्यार करता हूँ तुमसे। बोलो। हर बार तुम यही कहते हो, ठीक है मत दो। वैसे भी मैं तुमसे विवाह के बाद इसे खुद ही ले लूंगी। खैर, अब बहुत देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। नैना ये कहकर वहां से चली जाती है। इस बात से अनजान कि पेड़ के पीछे छिपी विशाखा ये सब देख लेती है। नैना और सूरज? नहीं, सूरज सिर्फ मेरा है। मैं उससे प्रेम करती हूँ। हाँ, आज ही पिताजी से सूरज के बारे में बात करूंगी। विशाखा ये सोचकर मनोहर के पास जाती है। क्या हुआ बेटी विशाखा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? पिताजी,
पहले वादा कीजिए कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे देंगे। वादा, ठीक है। अब बताओ भी कि क्या चाहिए तुम्हें। पिताजी, मैं सूरज से विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन वो नैना भी उससे प्रेम करती है, पर सूरज पर सिर्फ मेरा हक है और मैं उसी से विवाह करूंगी। विशाखा ये बोली भी थी कि जबकि सूरज का नाम सुनते ही मनोहर के चेहरे पर एक काला साया छा जाता है। तभी वो कहता है, बेटी, अगर तुम सूरज को पाना चाहती हो तो तुम्हें पहले सूरज की नजरों में नैना को गिराना होगा और मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना होगा। और फिर मनोहर उसे एक योजना बताता है, जिसे सुनकर वो नैना की तरह बनकर सूरज के पास जाती है। नैना, तुम यहाँ? अरे तुम तो अभी गई थी, फिर तुम वापस क्यों आ गई? क्या बात है? हाँ सूरज, वो मुझे तुमसे कुछ चाहिए था, बल्कि तुम्हारे गले की ये सफेद मोती की माला मुझे चाहिए। नहीं 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 नैना, तुम जानती हो ये मेरे लिए कितनी जरूरी है, फिर भी तुम इसको मांग रही हो। क्या बात करती हो? नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। अभी सूरज की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक विशाखा ने उसके गले से वो मोती की माला छीन ली। तभी वहाँ अघोरी भैरव के साथ मनोहर आया। जब विशाखा ने वो माला उसे दे दी, नैना, ये तुमने क्या किया? मेरी माला वापस करो नैना। नहीं, अब ये हमारी हुई। अघोरी भैरव ये कहकर उस माला को उस झील में फेंक देता है। नहीं, ये तुमने क्या किया? वो माला ही मेरी असली इकलौती पहचान का सबूत थी। अब मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि मैं कौन हूँ, कौन हूँ, कौन हूँ। नहीं। अरे वही तो हम चाहते थे राजकुमार, ताकि तुम कभी न जान सको कि तुम राजा वीर के बेटे हो, जिसे हमने अपनी दुश्मनी में अगवा किया था। सूरज ये सुनकर हैरानी से नैना की तरफ देखने लगा कि तभी विशाखा बोली, हाँ सूरज, मैंने ही पिताजी के कहने पर तुम्हें अपने प्रेम के जाल में फंसाया, ताकि पिताजी तुम्हारा अंत कर सके। धोखेबाज, मैंने तुझसे सच्चा प्रेम किया और तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया। अब देखना मैं अभी अपने पिताजी को सारा सच बताता हूँ। हाँ। और सबूत का क्या? तुम्हारा सबूत तो हमने मिटा दिया। अब तुम चाहकर भी राजा वीर को सच नहीं बता सकते हो। दुष्ट इंसानों, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी सूरज ये कहकर जैसे ही मनोहर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही अघोरी भैरव उसे मारकर उसी झील में फेंक देता है और साथ एक मायावी जल मनोहर को देता है। ये लो मनोहर, तुम इस जल को इस झील में प्रवाहित करने के बाद इसके छींटे अपनी दोनों बेटियों पर डाल देना, जिससे इनकी याददाश्त चली जाएगी। लो। और फिर अघोरी भैरव के कहने पर मनोहर ऐसा ही करता है। जबकि उनके जाने के बाद एक हंस का बच्चा अचानक जख्मी होकर उसी झील में मर जाता है। जब अचानक ही उस झील से एक काले हंस का जन्म होता है। सूरज, मुझे माफ कर दो, मैं उस साजिश से अनजान थी। पिताजी ने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता था। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया, ताकि तुम खुद अपने पिता की सच्चाई जान सको। हाँ, जाने अनजाने में मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ है, तो आजाद भी मैं ही तुम्हें कराऊंगी। नहीं नैना, मुझे आजाद करने की कीमत बहुत भारी है। क्या कीमत है, बताओ मुझे। अभी नैना ये कह ही रही थी जब अचानक वहाँ मनोहर आया और गुस्से से बोला,
अरे नैना, अरे भाई ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ विशाखा को ढूंढने भेजा था और तुम यहाँ ये सब क्या कर रही हो? हैं? क्या कर रही हो यहाँ ये सब? पिताजी, आप इतने गिरे हुए निकलेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं आज ही सूरज को इस कैद से आजाद करूंगी। अभी नैना ये कह ही रही थी जब अचानक सूरज बोला, नहीं नैना, मेरी आजादी का मतलब है तुम्हारी मौत, और मैं ये हरगिज नहीं चाहता। अच्छा, तो मेरी मौत से तुम आजाद हो सकते हो? नैना धीमी आवाज में ये बोल रही थी जब विशाखा रोते हुए बोली, नहीं नैना, तुम ऐसा कुछ मत करना। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। पिताजी का साथ देकर मैंने तुम्हारे और सूरज के साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुम ऐसा कुछ मत करना। नहीं विशाखा, तुम चिंता मत करो। मैंने तुम्हें बचाने का वचन दिया था, तो तुम जरूर आजाद होगी मेरी बहन। नैना ये कह रही थी जब मनोहर गुस्से से बोला, अरे तूने मेरी दोनों बेटियों को मेरे खिलाफ कर दिया। अब मैं तुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। आज तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मनोहर ये कहकर जैसे भी अघोरी भैरव की दी हुई भस्म उस काले हंस पर डालता है, वैसे ही बीच में नैना आ जाती है, जिससे विशाखा और सूरज आजाद हो जाते हैं, जबकि जमीन पर पड़ी नैना अपनी आखिरी सांस लेती है। नहीं 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 नहीं, ये क्या किया तुमने नैना? नहीं, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। नैना!